दोस्तों, क्राइम की एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। इस कहानी को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक शख्स करना कुछ चाहता था और हो कुछ और गया। दोस्तों, ये कहानी कुछ इस तरह से है कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत एक कांस्टेबल जिसका नाम गोपी चंद है, वो अपनी पत्नी रेखा की हत्या तंत्र विद्या से करवाना चाहता था और जिसके लिए उसने एक तांत्रिक गणेशानंद से मुलाकात की और अपनी पत्नी की हत्या की सुपारी गणेशानंद को दी कि वो काले जादू से यानी जादू के माध्यम से उसकी पत्नी रेखा की हत्या कर दे। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हत्या तो हुई, लेकिन रेखा की नहीं, खुद गोपी चंद की हो गई। मामला कुछ इस तरह से है कि दिल्ली पुलिस में कार्यरत गोपी चंद ने 26 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल 2023 तक की छुट्टी ली, लेकिन छुट्टी लेने के बाद वो अचानक गायब हो जाता है। वो ना तो अपने गांव पहुंचता है, अपने घर पहुंचता है और ना ही उसका कोई अता पता चलता है। गोपी चंद की पत्नी रेखा भी परेशान हो जाती है इस बात को लेकर के कि उसका पति गोपी चंद अब तक घर क्यों नहीं लौटा। गोपी चंद की पत्नी लगातार 2 दिन तक गोपी चंद को ढूंढने की कोशिश करती है, रिश्तेदारों में पता करती है कि वो कहीं और अपने किसी रिश्तेदार के पास तो नहीं गया, लेकिन उसकी कोई भी खबर नहीं मिलती है। थक हार कर वो पुलिस स्टेशन जाती है और गोपीचंद के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस भी गोपीचंद की तलाश में जुट जाती है, अपने हिसाब से पता करना शुरू करती है, उसकी खोजबीन शुरू करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर गोपीचंद की पत्नी काफ़ी चिंतित थी और उसने पुलिस अधिकारी को एक बहुत ही अहम जानकारी दी और वो जानकारी ये थी कि रेखा ने बताया कि उसके पति गोपी चंद का एक तांत्रिक जिसका नाम गणेशानंद है, उससे मिलना जुलना था। गोपी चंद की पत्नी रेखा ने जब इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी को दी तो पुलिस अधिकारी का शक कहीं न कहीं तांत्रिक गणेशानंद पर जाता है। गणेशानंद मेरठ के सिरजेपुर का रहने वाला था और पुलिस जो है अब उसकी तलाश में जुट जाती है। पुलिस बड़ी मुशक्क़त के बाद गणेशानंद तक पहुंचती है और शक के आधार पे उसे हिरासत में लेती है, लेकिन तांत्रिक गणेशानंद बेहद शातिर था और पुलिस को गुमराह कर रहा था। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे गणेशानंद को हिरासत में रखने के लिए, क्योंकि कोई उसके पास सबूत पुलिस के पास थे ही नहीं। इसी बीच पुलिस की एक टीम गोपीचंद के यूपीआई और मोबाइल डिटेल्स ये सारे चीज़ को खंगालती है, तो उसमें से एक यूपीआई के ज़रिए एक ट्रांजैक्शन किया हुआ एक अमाउंट मिलता है, जो अमाउंट के गणेशानंद तांत्रिक को गोपीचंद ने यूपीआई के ज़रिए दिया था। पैसे के ट्रांजैक्शन का पता लगते ही पुलिस का शक गणेशानंद तांत्रिक पे और ज़्यादा गहरा जाता है और पुलिस जो है गणेशानंद से अब कड़ाई मतलब आप समझ सकते हैं, सख्ती से, क्योंकि ये जो इतने दिन से गुमराह कर रहा था इतनी आसानी से तो पुलिस को सारी बातें नहीं बताने वाला था, तो अब पुलिस को कड़ाई और सख्ती बरतनी पड़ी। जब सख्ती बरतते हुए कड़ाई से पुलिस ने गणेशानंद से पूछताछ की, तब जा कर के गणेशानंद टूट जाता है और तोते की तरह सारी कहानी सुनाना शुरू करता है। गोपीचंद की गुमशुदगी के बारे में जब वो तांत्रिक पुलिस को अपना स्टेटमेंट देता है तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। तांत्रिक गणेशानंद ने अपने कबूलनामे में पुलिस को बताया कि पुलिस कांस्टेबल गोपीचंद अपनी पत्नी रेखा की हत्या काले जादू के माध्यम से करवाना चाहता था और इसलिए वो मुझसे मिला था और उसने किस्तों में मुझे करीबन 4.5 लाख रुपया दिया था। रेखा की हत्या अब तक नहीं हो पाई थी, इसलिए वो गणेशानंद को बहुत बार कॉल करता था, बार बार कॉल करके पूछता था
और उसकी वजह ये थी कि रेखा और गोपीचंद का दिन ब दिन झगड़ा बढ़ता जा रहा था और इन सब से परेशान था और उसने मुझे 4.5 लाख रुपए दिए थे उसकी हत्या के लिए और अब तक रेखा की हत्या नहीं हुई थी, इसलिए बार बार वो मुझे कॉल करके परेशान कर रहा था। इसी तरह से जब गोपीचंद ने 26 मार्च को गणेशानंद को फ़ोन किया कि अब तक उसकी पत्नी की हत्या नहीं हुई, तुमको मैं 4.5 लाख रुपए दे चुका हूँ, तो गणेशानंद ने इस बार फिर एक सातिराना अंदाज में उसे ये कहा कि वो एक मुर्गा और 1.5 लाख रुपया लेकर के सिरजेपुर आश्रम पहुंच जाए। जब गोपीचंद सिरजेपुर आश्रम पहुंचता है गणेशानंद को मिलने के लिए, तो वो उसे तंत्र विद्या के लिए, तंत्र साधना के लिए उसे गंगा नदी के किनारे लेकर के जाता है और तंत्र क्रिया का ढोंग करते हुए गणेशानंद तांत्रिक गोपीचंद को बोलता है कि तुम ज़मीन पे लेट जाओ और अपनी आँख बंद कर लो। गोपीचंद गंगा किनारे ज़मीन पे लेट जाता है। गोपीचंद आँख बंद करके लेटा हुआ था कि तंत्र विद्या हो रही है और इस विद्या से जो है उसकी पत्नी रेखा की हत्या हो जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पलों में उसकी हत्या होने वाली है। तो दोस्तों, जैसे ही गंगा किनारे ज़मीन पे गोपीचंद लेट जाता है, आंख बंद कर लेता है, तो सबसे पहले गणेशानंद तांत्रिक मुर्गे की बलि देता है, मुर्गे का गला काट देता है और फिर पलक झपकते ही, एक विदिन सेकंड कह सकते हैं कि पलक झपकते ही उसी चाकू से ज़मीन पे लेटे गोपीचंद का गला रेत देता है। गला रेतने के बाद वहीं गंगा किनारे पानी से खून साफ करता है, चाकू साफ करता है और गोपीचंद की लाश को गंगा नदी में ही बहा देता है। गोपीचंद के मोबाइल और गोपीचंद की बाइक, ये दोनों को उसी गंगा नदी में छोड़ करके फरार हो जाता है। तांत्रिक गणेशानंद अब पुलिस की गिरफ्त में है। तो दोस्तों, ये थी एक अजीबो-गरीब कहानी दिल्ली के एक पुलिस कांस्टेबल और उसकी पत्नी रेखा की, जिसमें वो रेखा को मारना चाहता है लेकिन खुद ही उसकी हत्या हो जाती है। हत्या भी वही करता है जिसे उसने हत्या की सुपारी दी थी। दोस्तों, इस घटना, इस वारदात, इस हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय और अपना कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में इतना ही कहेंगे कि आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।